कि साडे लिए किड्डी मंदभागी गल है कि अज 18 महीनों बाद बादलों का डब्बू हड़किया होया भौंक रहा है और असीं उहदी आवाज सुन रहे हैं। सर मैं तुहानूं रिक्वेस्ट करदा कि कोई पैरल गवर्नमेंट नहीं चला रहे, हुणे ही हुक्म दिओ, हुणे ही हुक्म दिओ, इन्हां ते परचा दिओ और ये नाल साइड दे उत्ते जिहड़ा चला रहा पीटीसी बंद कराओ। सर जे तुहाडे दाबे दे नाल फास्टवे चल पिया नहीं चलिया, तुहानूं कल भी कहा सीगा, ते फिर लोकां नूं पंजाब दियां नूं असीं की कहांगे भी सरकार साडी है या इन्हां मसंदां दी है? इन्हां मसंदां दी सरकार नहीं है, इन्हां मसंदां दी सरकार नहीं है, इन्हां चोरां दी सरकार नहीं है। मैं सुनदा हुंदा सी और अज स्पीकर साहब बोलण दिओ क्योंकि अज इतिहासिक दिन है। मैं सुनिया सी चोर दी दाड़ी च तिनका हुंदा, अज इस कमिशन ने इन्होंने इत्थों भजा के मैदान साफ है, देख लो कोई एक बंदा बैठा है। ते कल तुसीं मैनूं कहंदे सी गलत कह, मैं अज भी अपनी कल की गल दोहराना, मैनूं कहा सीगा जे मां प्यो दा पुੱਤ है ते बैठी और सुनी ते भज गया है, भज गया। क्यों भजे? क्यों भजे? क्योंकि इन्हां दे अंदर सच सुनने की ताकत नहीं है। स्पीकर साहब धर्म जोड़दा है, ये जिहड़ी गाथा असीं अज सुन रहे हां, ये धर्म दे नां ते वंडण दी है, वंडण दी, वोटां दी पोलराइजेशन दी है, हिरस दी है। भुखा रजदा पर भुखड़ नहीं रजदा, ये इन्हां दी भुख दी है, ये राजनीतिक षड्यंत्र दी है। स्पीकर साहब ये दो चीज़ां च वंडिया। सब तो पहला तो गुरु ग्रंथ साहब की अहमियत, मैं रात सुता नहीं, मेरी रूह कुरलाउंदी रही, इस करके मैं लिख के लिया कि साडी जिंदगी दे विच गुरु ग्रंथ साहब की अहमियत की है और किस तरह वोटां की पोलराइजेशन दे लई, लोकां नूं वंडण दे लई इन्हां लोकां ने साडे गुरु साहब की बेइज्जती करवाई। और अज ये रौला पाउंदे सी, ये रौला सिर्फ बाहर पाउंदे आ, इन्हां नूं वोटां पाईआं लोकां ने इत्थे आके बहस करन लई। रौला की प्रूव करदा? ईवन अ hen cackles while laying an egg as if she is laying an asteroid। मुर्गी भी कुड़कुड़ करदी है जदों आंडा दिंदी है, रौले नाल कुछ नहीं हुंदा। ये बहस ना करन, ये प्रमाण है कि कायस। स्पीकर साहब अज इस अजीम सदन दे विच असीं जिस विषय के उत्ते बहस करने लिए मौजूद हाँ, वो विषा सिख कौम लिए काला अध्याय है, कलंक। सुनहरे अखरां दे विच भी बड़े लोगों के नाम लिखे जाणगे, लेकिन सरदार बादल जाण तो पहला एक गल जान लवे कि उहदे मत्थे दे उत्ते काला धब्बा बन के, काला धब्बा बन के उन्होंने बेइज्जत करदा रहूगा एक कटिया है। एक सच्चे सिख दी आत्मा की आवाज है। यह विषा सारी सिख कौम लई, सारे पंजाबियों लई, साडे इतिहास लई, साडे सभ्याचार लई एक ऐसा वृतांत है जिहड़ा नासूर बन के रिसदा रहूगा। जख्म भर जाते हैं स्पीकर साहब, तलवारां दे घाव भी भर जाते हैं, लेकिन नासूर सदियां रिसदा रहिंदा है, नासूर सदियां रिसदा रहिंदा, कदे ना भरन वाला घाव है। मैं शायर की जबान दे विच कहना चाहना कि इहदा इंपैक्ट की है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी का इंपैक्ट की है। महरूम, महरूम जो हो जाता, महरूम हकीकत है साहिल के तमाशाही। बड़े लोगों ने तमाशा बनाया इसका, बड़े लोगों ने पॉलिटिकल मोटिवेशन के लिए इस साके की क्रांति की थी। महरूम हकीकत है साहिल के तमाशाही, हम डूब के समझे हैं दरियाओं की गहराई, डूब के समझे हैं दरियावां की गहराई। ये जबरे देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी
और सदियों ने सजा पाई, सदियों ने सजा पाई। स्पीकर साहब, ये सदियां याद रहूगा साहब, और ये सदियां रोम रोम अश्रु केरदा रहूगा। यो पंजाब है जिहदे लई प्रोफैसर पूरन सिंह ने कहा सी, पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जिउंदा गुरुआं दे नाल। स्पीकर साहब, वो पंजाब दीयां गलियां ने, वो पंजाब दी धरती ने अपने सीने ते साडे शब्द गुरु, साडे मुकद्दस इश्क, साडे आत्मिक चानण दे सਦੀवी सौमे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे बिखरे पावन अंगां दे मंजर देखे है। यो गुरु साहब ने जिन्हां ने सानू कहा सी, लड़ लाया सी कि आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। तो स्पीकर साहब, उस गुरु दे जख्मी होए अंग नालियां च रुलन, उस गुरु दे जख्मी होए अंग गलियां च रुलन। स्पीकर साहब, नाबालिग बच्चियां जदों कोई उन्हां दे नाल, उन्हां दी इज्जत दे नाल बेआबरू करदा उन्हां नूं ते सजाए मौत सुनाउने हो। सारी दुनिया कहती है सजाए मौत सुनाओ। स्पीकर साहब, हुण ते जिहड़े चिट्टे दे व्यापारी सी उन्हां दे लई भी मानयोग सीएम साहब ने सजाए मौत मंगी है। ते स्पीकर साहब, जिन्हें गुरु दे अंगां नूं जख्मी कीता होवे, गलियां नालियां च बखेरिया होवे, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ सीएम साहब? सारा पंजाब देखदा अज, सारा पंजाब देखदा अज, सारा पंजाब देखदा अज। और जे ये सजा सुनाई गई तो मैनू फख्र होगा। सीएम साहब ने अस्तीफा दिता सी, सिख कौम के लिए दिता सी, सही गल्लां दे लिए दिता सी। लेकिन मैनू ये समझा दिओ स्पीकर साहब, इदों वड्डी किहड़ी घटना है जिन्हों सजा नहीं मिलनी चाहिए। स्पीकर साहब, मैं फिर उस गुरु की गल कर, श्री गुरु ग्रंथ साहब जिस विच 10 गुरुआं की जोत तां शोभायमान है ही है, जिस विच 5 वक्त के नमाजी बाबा फरीद जी भी शामिल ने, माधव का नाम जपण वाले माधव का नाम जपण वाले बाबा रविदास जी भी शामिल ने, अव्वल अल्लाह नूर पाया कहने वाले साईं कबीर जी भी शामिल ने, विठल 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 कहने वाले, विठल की आराधना करने वाले बाबा नामदेव भी शामिल ने, ते होर किन्ने भगत सूफी ते घर घर दे सेवक। जे कोई साडे जीवन दे विचों गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मनफी कर दे, माइनस कर दे, तो की रह जू साडियां जिंदगियां दे विच? की है साडियां जिंदगियां दे विच स्पीकर साहब? फिर एक ऐसा खला, एक ऐसी वॉइड, एक ऐसा खालीपन जिन्हों दुनिया दे विच कोई मोती, कोई हीरे, कोई जवाहरात, कोई पुखराज पूरा नहीं कर सकते। इस करके इसकी अहमियत कितनी वड्डी है। असां बदनसीबां की जिंदगी दे विच ये दिन आने सी कि असी उस अपनी आस्था, अपनी सगली चिंत मिटाउण वाले तुर्की बाणी, अपने शब्द गुरु के विन्ने हुए पावन अंग गलियां दे विच बिखरे देखे। ये सब कुछ होया, लेकिन कदों होया? स्पीकर साहब, जिन्होंने 40 साल पंथ के नाम के उत्ते राज किया, जिन्होंने 40 साल पंथ के नाम के उत्ते राज किया, ये उन्होंने राज दे विच होया। और अज एक कमिशन कहता कि उन्होंने करवाया, वो भागीदार सी, वो भागीदार सी। स्पीकर साहब, ये चिंता का जिदा विषय है, एक चिंतन का भी विषय है। 2 थावां दे उत्ते प्रोटेस्ट हो रहे हैं।
ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਗਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਰਹੀਮ, ਬਾਬਾ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ, ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਦਾ, ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਡੀ ਪਖੰਡੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਲੜੀ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਚਲਾਓ, ਫਿਲਮ ਚਲਾਓ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਅੰਤੜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖ ਅਮਨ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਨ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਜ਼ੂਰ ਅਮਨ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੁਜ਼ਦਿਲ, ਕਾਇਰ ਔਰ ਕਰਮਾਂ ਪੱਖੋਂ ਡਾਇਰ ਡਾਇਰ ਡਾਇਰ, ਇਹ ਡਾਇਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਸ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਬਜ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਡਾਇਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਰਮੌਰ ਜਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਹਾਇਰਾਰਕੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਬਿਆਨਾ ਕਾਂਡ, DIG ਕਾਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਕਿਸੇ, ਕਾਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਪਸੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਸੇ ਆਇਆ ਭਾਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ SSP ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਹਜਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਣ, ਜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਡੱਬੂ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਤੇ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ, ਐਕਸਪੰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ सुन सुन मैं की कहना, तो ऑक्सफोर्ड पढ़ के आया, तेरी तकड़ी तलीम है, तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, और बरकत क्यों नहीं होती, तुम्हारी नीयत में खराबी है, तुम्हारी नीयत में खराबी है। देवताओं की नीयत में भी आ जाए फर्क, अगर नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो, गर्क हो जाएगा। सरदार सुखबीर सिंह बादला, तू हरेक दी कुंडी घमो लेना है, तू हरेक नूं पैसिਆਂ 'ਚ ਤੋਲ लेना है, तू हरेक दी बांह मरोड़ लेना है। सिद्धू तेरे सामने तां खड़ोता है क्योंकि मत्थे ते लिखा नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर सेल। पट बादला भज होए कि पंजाब की जनता, ये मैं हमें लगा मारदा सर, ये सियासी नहीं, ये सियासतदान नहीं, ये किसान नहीं, ये सौदागर ने, सौदागर, ये धंधा करने वाले सौदागर। किन्ने का सौदा हो? 100 करोड़ का सौदा, तेरा साथ 100 करोड़ का सौदा, बॉम्बे च बैठ के, बॉम्बे च बैठ के फिल्म रिलीज करने का। वाह तेरे पट्टू भैड़े भैड़े यार, मेरी फतो दे, ये सौदा होया सर। मैं पूछना चाहना, वो 100 करोड़ है किथे, किथे वो 100 करोड़? वो पंजाब के दुखों के उत्ते बनाया होया सुख विलास ते लग्या, बसां खरीदण ते लग्या, काहदे ते लग्या? दस ना, अज भजया क्यों है, भगौड़ा क्यों है, दस ना कि किथे गया 100 करोड़? फिर जे माफी दिती हो सी, फिर जे माफी दिती हो सी, ये किसी नहीं समझ आई स्पीकर साहब कि वापस क्यों ले? यो राम रहीम है,
जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह की पोशाक पा के तनखैया करार दिता गया, पंथ चो छेदिया गया, ते पंथ चो छेदन तो बाद ये चरणा च बैठ के वोटां की खातर चरणा च बैठिया की फोटो है। ये इंसाफ है। ते सुन लो इस हैंड पंप की कहानी भी, मैं तुम सुना देना। स्पीकर साहब मेरे को इन्फॉर्मेशन कुछ ज्यादा है, क्योंकि लोग मेरे से कई बार भरोसा कर जाते। बंदा वो चंगा होंदा जिहदी जबान पक्की होवे ते जिहदे जबान दित्ती होवे ते फिर फिरे ना मैं एहसान फरामोश हाँ। और जो कुछ कहूंगा सरदार बादल इत्थे आके इत्थे बैठ के ये कह दे भी ये ठीक नहीं है, ये गलत है, तो मैं मान जाऊंगा। बुला लेना इस मस्करे बुजुर्ग नूं, बुला लेना इत्थे और कहा देना भी जो सिद्धू कहता है तू कहना है। सर सब तो पहली मेरी चीज, सीएम ने 2 फोन किए रात के 2:15 बजे, 2 ते 2:15 बजे 2 फोन किए डीजीपी नूं। झूठ बोलिया गया कमिशन नूं यह कहा गया ISI कमिशन नूं बहुत कुछ कहा गया। सर 2 फोन 2 बजे 2:15 बजे। दूसरी बार जो सीएम ने फोन किया तो सैनी साहब ने कहा, हो सकता है मैनू किसी बॉडी ने दसिया हो सकता मैनू इन्फॉर्मेशन हो। उन्हें कहा जी अमन मान है, जे हटावांगे उतों तो हो सकता वायलेंस। अगों की कहा जाता है, हटाओ जी इन्हों हटाओ, हटाओ जी इन्हों हटाओ। इस शब्द ने और ये रिपोर्ट सब तो अहम चीज है। अगर तुम लॉ देखो इंटेंशन मोटिव और उन्हें छुपाना, ये सारा कुछ ये दर्ज है। सीएम ने डीजीपी नाल गल कदों की, जदों मनतार बराड़ जो कोटकपूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नाल बैठा सी, उन्हें गगन बराड़ के जरिए सीएम नाल गल कराई। ते गगन बराड़ ते मनतार बराड़ की कहती है, एक दी तो बुद्धि वो भ्रिष्ट हो गया ना, मेरी तो बुद्धि याद नहीं, मतलब मैंने तो 3 साल पहला की हुआ मैंने याद नहीं। दूजा कहना मैं तो जी गगन बराड़ की गल करता सीगा, सरदार बादल ने उन्होंने तो झूठ बुलवाया, कमिशन नूं झूठ बुलवाया, कमिशन नाल कोआपरेशन नहीं की, कमिशन नूं झूठ बुलवाया। अगे चलो, लोग कहते सरदार बादल 9 बजे सोने में 3 लाइनां खुलियां सी। स्पीकर साहब 3 लाइनां खुलियां सीगियां सरदार बादल दे कोल, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक पोलिटिकल और एक पुलिस वाली। जे कोई मैनू ये कहे भी हाहाकार मिची होवे और बरगाड़ी कांड होया होवे और कोई सीएम सुत्ता पिया होवे ते मैं इस गल नूं मनदा। 3 लाइनां खुलियां सीगियां, पोलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव ते पुलिस वाली। कोटकपूरा एडमिनिस्ट्रेशन और मनतार बराड़ जो कुछ दस रहा सी, उस तो बाद सीएम डीजीपी नूं इंस्ट्रक्शन दे रहा सी। सीएम डीजीपी नूं इंस्ट्रक्शन दे, बुला लियो इत्थे और कह दे कि मैं इंस्ट्रक्शन नहीं दी तो मन जू, तो फिर जो वो कहूगा वो मैं मन, बुला लियो। अगे सुनो, धरने नूं चुकाउण दा हुक्म किहने दिता? कोई पुलिस वालियां ते पाई जांदा, कोई किसी ते पाई जांदा, कोई किसी। धरने नूं चुकाउण दा हुक्म सीएम बादल ने, सीएम बादल ने दिता धरने नूं चुकाउण दा हुक्म। कमिशन विच मनतार बराड़ ते गगन बराड़ तो बादल ने झूठ बुलवाया। गगन बराड़ दी याददाश्त चली गई, वो भुल गया कि 3 साल पहले होया की सी। मनतार बराड़ कहता मैं सीएम नाल गगन बराड़ के थ्रू गल करता सी, कोशिश की पर मैनू तो दोनों ने कुछ नहीं पल्ले पाया। सर सुमेध सैनी के बयान ने सीएम के उस मुकरे हुए पायदान के थलों जमीन कढ़ ली है, जमीन कढ़ ली है। फिर कहते हैं जी कि गवाह मुकर गए।
अहम चीज़ां ने रिपोर्ट की जी चीज़ है, जिस्त है, जी रिपोर्ट की जान है, रिपोर्ट की आत्मा है, वो है ये कहते ने जी गवाह मुकर गए। तो मैं वो गल्लां नहीं करनी जिहड़ियां भाजी करके, मैं तुहानूं वो गल्लां करूंगा जिहड़ियां एक लॉयर एडवोकेट जनरल साहब वो तस्दीक देंगे। बादल के जो करप्शन केस पे सी 104 गवाह मुकरे, 104 गवाह। ते हिम्मत सिंह की मैं दाद देना, वाह बल्ले तेरे हिम्मत सिंह, मां ने क्या नाम रखा, हिम्मत। इन्नी बेशर्मी के लिए हिम्मत चाहिए होती है, चाहिए। इन्नी बेशर्मी कोई कर जाए वाकई हिम्मत वाला। तो मैं सर इस तो अगे चलता, बादल भुलेखे च ना रहे भी गल मुक गई। गल मुकी नहीं, गल तो हले शुरू हुई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, शुरू हुई है। लोगों की कचहरी लोगों की कचहरी च लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं इन्हां भगौड़ियां नूं, इन्हां दे काले कारनामिਆਂ नूं, इन्हां दी भुख नूं, इन्हां दी ग्रीड नूं लोग देख रहे हैं। अज भी कमिशन दे विच खतो खतावत हो रही है। क्यों सर की कह रहा, खतो खतावत हो रही है, और उस खतो खतावत दे विच की निकलदा है ये तो वक्त ही दसू। वक्त दिखाई नहीं देता स्पीकर साहब, बहुत कुछ दिखा देता है। वक्त की अजब चाल है प्यारे, पल में प्यादे को वजीर बना दे और कभी जरा सी एक गलती पे शहजादों को फकीर बना दे। ये जरा सी गलती नहीं, गुरु ग्रंथ साहब की अदबी है। स्पीकर साहब, लोगों की कचहरी भी बहुत वड्डी हुंदी। स्पीकर साहब जे लोगों की कचहरी ना हुंदी तो तुसी मैनूं ये दस दिओ कि 1.5 महीना ये नजरबंद रहिंदे, 1.5 महीना ये चंडीगढ़ की लाल लकीर नहीं पार कर सके। सरदार बादल मुंह ते जुत्ती बची 5 वार दे सीएम दे, सुखबीर बादल कंध बन के भज्या। ठीक है, कंध पाड़ दो, जो पंजाब का सीना पाड़ू तो कंध तेन पाड़नी पऊ, भजना तेन पऊ। मलूके दे छितर वजे, अज भी टीके दे वज रहे वजणगे। पापी के मारने को पाप महाबली है। कोई पारा छुप के भी खा ले, कोड़ बन के फुटता, कोड़ बन के। तुसी कचहरियां तो डरते हो? सुनो, बादल के डब्बू के उत्ते चलती है, तुसी कचहरियां तो डरते हो? तुसी भज्जण तो डरते हो? वो थोड़े कीड़े पैणगे, कीड़े थोड़े कीड़े पैणगे, वो थोड़े कीड़े पैणगे। क्योंकि जो तुसी कीता है, जो तुसी कीता है वो कोई कर नहीं सकता। कहते जी कमिशन बनाता, एक कमिशन करता है, तो की सी जोरा सिंह कमिशन, की सी जोरा सिंह कमिशन भाई, की सी जोरा सिंह कमिशन? एक जस्टिस सी जिस तरह रणजीत सिंह जी ने उस एक्ट के थले, क्यों एम आई राइट सर, उस एक्ट के थले 1952 का एक्ट है। की कीता तुसी, की एक्शन लेता, की तुसी कार्रवाई की? जस्टिस जोरा सिंह सर, एक जस्टिस चीफ सैकटरी दे ऑफिस के बाहर एक बेंच के उत्ते 8 घंटे बैठा रहा, 8 घंटे बेंच के उत्ते बैठा रहा, किसी ने उन्होंने अंदर नहीं बुलाया। क्योंकि सारे झूठे सी, सारे चोर सी, सारे बेईमान सी, इन्हां दे दिलों में अंदर चोर कुरलाउंदा सी। फिर वो रिपोर्ट एक जॉइंट सैकटरी ने रात के हनेरियां 8 बजे लिती, और रिपोर्ट जॉइंट सैकटरी ने, और वो रिपोर्ट जिहड़ी हैगी है उस तो बाद सैकटरीएट के कॉरीडोर्स दे विच धूड़ पैंदी रही, धूड़ पैंदी रही उहदे ते। स्पीकर साहब, यह कमिशन माड़ा है, वो कमिशन चंगा सी। मैं कहना ठीक किया सीएम साहब ने, जस्टिस रणजीत सिंह ने, कि उदू मन्निया ही और अपनी जिहड़ी हैगी है कार्रवाई पूरी की। स्पीकर साहब, मैं शेक्सपीयर दियां ट्रेजडियां पढ़दा, पर दुनिया च सब तो वड्डी ट्रेजडी जिहड़ी शेक्सपीयर की भी ट्रेजडी नूं मात पा जूगी, वो ये ट्रेजडी है।
पंजाब दे लई ये सब तो वड्डी ट्रेजडी है। और उहदे च जदों ब्रूटस जिहड़ा सब तो ज्यादा वड्डा वफादार सी यूलियस सीजर दा, जदों ब्रूटस ने उहदी पिठ च मारिया ना छुरा ठां करदा, वो कहंदा यू टू ब्रूटस एक्ट टू ब्रूट, कि तू इफ इट इज यू देन आई मस्ट डाई ही सेड। सर जिन्होंने 40 साल पंथ के नां दे उत्ते राज किते, उन्होंने गुरु के अंग पढ़वाए, गलियां च सटाए। ये बहुत संगीन मामला है। एक कौम की इज्जत साडी पग का मामला है। भगत सिंह कहना होता सी, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, होए पैरियां ने अज तेरा लुट लिया वा। सब कुछ लुट गया सर साडा, सब कुछ, कख नहीं रहा साडा। जब तक इन्हों सजा नहीं मिलती, जब तक इन्हों सजा नहीं मिलती, पंजाबी कौम के कालजे ठंड नहीं पैती, नहीं पैती। सीएम साहब मेरी एक कोई देखो, मैं तो जिंदगी दे विच कदे मंगे नहीं। मैं वो गुरु का सिख हाँ जिहदी मां ने उन्हें दस्या सी, तिनके तो हल्की रूई, रूई तो हल्का मंगण वाला आदमी, बिन मंगे मोती मिलते हैं पर मंग के भीख नहीं मिलती। स्पीकर साहब अज इस पाक पवित्र सदन दे विच मैं पुत्र सरदार भगवंत सिंह सिद्धू नेक मां का दुध पी के अड्डियां ला के सीएम साहब तो मंग करदा, झोली अड्ड के तुहाडे तो मंग करदा कि इन्हों छड्डियो ना, नत रोको मत रोको, इन्हों ठोको सर। इट शुड बी अ डेटरेंट, इट शुड बी अ डेटरेंट फॉर generations. Generations must tremble. Generations must tremble so that nobody can ever dare to do this. स्पीकर साहब ये कोई भाषण नहीं है सर, ये कोई भाषण नहीं है, ये मेरी रूह की कुरलांदी हुई आवाज है, ये पंजाब की आवाज है, पंजाबियों की आवाज है। और मैं उन्होंने चरणों की धूड़ हाँ, उन्होंने एहसान ने मेरे ते, उन्होंने 5 इलेक्शन जिताए ने, उन्होंने उम्मीद है मेरे तो, वो विश्वास करते हैं। सिद्धू अमीर इस करके नहीं, 4 पैसे ने, सिद्धू अमीर इस करके है कि पंजाब के लोगों का प्यार और विश्वास अज भी बरकरार है सिद्धू देखो। ये सब तो बड़ी गल है। सो मैं स्पीकर साहब सब तो बड़ी चीज कह रहा कि इन्हों सजा याफ्ता करो। 302 तो कुछ है ही नहीं, मैं कह रहा फड़ के अंदर दो, फाहे लाओ, और टाइम के नाल कुछ नहीं, हुण ते एविडेंस सारे पासों ने। और स्पीकर साहब सीबीआई की है, सीबीआई ते कठपुतली है सेंटर की सरकार की। मैं कह रहा सदन दे विच खड़ के, सीबीआई ते कठपुतली है एक सेंटर की सरकार की। सीबीआई क्यों फैसला करे बाइबल कलाना, सीबीआई क्यों फैसला करे, मोदी सरकार क्यों फैसला करे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार करे, वो फैसला करे। नहीं कोई डर, धर्म से खड़े बंदे कदे डरते नहीं होंगे, धर्म से खड़े बंदे कदे हारते नहीं होंगे, एक कदे हारते नहीं। इस करके स्पीकर साहब लोगों की कचहरी ने इन्हों का फैसला करता। शायर कहता दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, दरबार लगे वतन का दरबार, कुछ अपनी कजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी सजा को पाएंगे। कजा होती है मौत, कुछ अपनी कजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी सजा को पाएंगे। ऐ खाक नशीनों लोगों को कहता, ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, अब वक्त कहां पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। इन्हों के ताज भी उल्टे, इन्हों के तख्त भी उल्टे। 14 सीटां दे उत्ते आके बैठा है, 13 दे उत्ते आके बैठा है मसंद, नरैणू, इन्हां च आत्मा आ गई डायर दी, नरैणू दी, मसंदा दी। इन्हां दियां वो भी नहीं रहनियां, इन्हां दियां वो भी नहीं रहनियां। मैं कहना तेनों टका के तेरे मूहरे खड़ूंगा। कायर रोज मरदा है, सुखबीर सिंह बादला बहादुर जीवन च एक बार मरदा है, एक बहादुर सी, धर्म ते खड़ोते हैं। धर्म कदे हारदा नहीं, लक्ष्मी शरीर प्राण चलायमान है, लेकिन धर्म स्थिर है, धर्म अडिग है। स्पीकर साहब आखिर दे विच मैं कहना चाहना, झंडे बोंगे झुगो झुग अटल,
जुगो जुग अटल। देखो जाके मीरी पीरी दे झंडे, 6वीं पातशाही दे धर्म का झंडा राजनीति के झंडे तो 2.5 फुट उच्चा, 2.5 फुट उच्चा। राज बिना नहीं धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। आवाज आती है गुरु ग्रंथ साहब की। स्पीकर साहब इन्होंने धर्म की भी बोली ला। सरदार सुखबीर सिंह बादल तू पंजाब की बोली लाई सह लिया, पर तू धर्म की बोली लाई, तू बचना नहीं, मस्सा रंगड़ नहीं बचिया हुए। बड़े बड़े कसाई इत्थे आए सिख कौम दे, वो नहीं बचे हुए, तो तू कितों बचेगा? तो लो फिर आ तुहानू मैं हुण पन्नू साहब की एक आखिरी दे विच जिस गल दे उत्ते मैं आ रहा सी, अकाल तख्त साहब आदि अनंत, जिस तरह दरबार साहब आदि अनंत, उस तरह अकाल तख्त साहब आदि अनंत। उस आदि अनंत नूं इन्हां दी सुणनी पऊ, इन्हां दे लिफाफियां चों निकलणगे धार्मिक स्थानां दे चलाउण वाले, इन्हां दे लिफाफियां चों। सुनो स्पीकर साहब, मैनूं वक्त दिओ, मैं अखीर दे विच अपनी आर्गूमेंट मैं रिपीट नहीं करना चाहता सी जो भाजी ने कहा, इस करके मैं अखीर दे विच कहंदे चंदन का एक टुकड़ा बबूल के जंगल नालों बेहतर हुंदा है। A drop of honey catches more flies than a gallon of vinegar। इस करके क्वालिटी की गल हुंदी है, तो इस करके वो चीज़ां जिहड़ियां क्वालिटेटिव ने मैं तुहानूं दस रहा, ये पन्नू साहब ने। और सदके जावां अशके जावां मैं पन्नू साहब दे, जिहड़े हमेशा डट के इन्हां दे खिलाफ बोलते रहे ने, डट के इन्हां दी मंजी ठोकते रहे ने। मंजी ठोकनी चाहिए है। तो पन्नू साहब की कह रहे हैं, सुनो जरा, ये जवाब 2-2.5 पेजां दा मैनूं टाइम दिओ स्पीकर साहब। ये हिम्मत सिंह ते गुरमुख सिंह गवाहां की गल करते हैं। मैं दसना चाहना कि इन्हां दे गवाहां का किरदार की है, ये किस किरदार के मालिक ने। मैन ऑफ जीनियस और एडमायर, कोई जीनियस होवे ना उसकी प्रशंसा करते हैं। मैन ऑफ पावर और फियर, कोई तगड़ा होवे अगला कहता पटाऊ, यू फियर हिम, बट मैन ऑफ कैरेक्टर आर ट्रस्टेड। इस समाज दे विच कैरेक्टर क्राइसिस है, तां ही साडे गुरु साहब, तां ही साडे गुरु साहब नूं इस तरह देखना पिया। सुनो 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 सुनो, जितेंद्र पन्नू, ठीक है ना सर, तुसीं देखिया सारे, मतलब कोई देखो सूरज प्रमाण नहीं दिंदा कि उहदे च प्रकाश आ, तेज प्रमाण होता है। बौना फिर बौना है, चाहे पर्वत के शिखर के उत्ते खड़ा होवे, देवता फिर देवता है, चाहे खूह की गहराई खड़ा हो। समझे नहीं? तो उस ही जवाब दे रहा मैं तुहानूं। सवाल पन्नू साहब, सिंह साहब, भाई गुरमुख सिंह ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਜਵਾਬ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3-4 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਢਵਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਦਵੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਬਣਿਆ, 2 ਪਦਵੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਭੜਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਭੜਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਬਨਾਰਸੀ ਠੱਗ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਠੱਗ, ਇਹ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਠੱਗ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ।
क्या हूं मैं की कहा, सब कुछ बोलिया, पढ़ के कह दिता मैं थोड़ा कुछ कीता सी, मेरे तो तां बादलों ने करवाया, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ चंडीगढ़ सद्या सी, इसने आप ही उदों सारा भेद खोलिया सी, जदों इसने भेद खोलिया तो बादलों ने रातों रात इसका बिस्तरा चुका के हरियाणे च भेजता। सुनो स्पीकर साहब, इन्हां दियां खेडां सुनो, इन्हां दियां शतरंज दियां चालां सुनो, शतरंज दी चाल भी करन, इन्हां दी ढाई चाल ऐ उड़दा हवा च, बुजुर्ग टुई इधरों जांदा टुई, हवा च मार करदा उपरों गुड़ दे वट कर दूं, मैं जलेबियां कर दूं इकट्ठा, देखो सही तुसीं यार। फिर मेरी गल हुण ते होर इत्थे गल्लां तुसीं की कीता, गल्लां ही कीतियां और सुन लो ना, सुनो मैं कदम करूंगा लुका साहब महाराज, हुण तुसीं हुण मैं तुहानूं रोकिया सी, नहीं रोकिया ना, सुन लिया करो ना, जिहड़ी गल दे उत्ते मैं गल कर रहा बड़ी अहम गल है। कोई नहीं मैं मतलब मेरे तो गलती हो गई, उसकी सजा दे दो, मैं छोटा, मैं तुहानूं गलत कह गया, सॉरी। लो जी, मेरे तो बादलों ने करवाया सी, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ चंडीगढ़ सद्या, इसने आप ही उदों सारा भेद खोलिया, जदों इसने भेद खोलिया तो बादलों ने रातों रात इसका बिस्तरा चुका के हरियाणे में भेज दिता। हरियाणे में इन्ना चिर रहा, जदों जस्टिस रणजीत सिंह की रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट नाल सनसनी फैल गई कि बादलों तक गल आ गई है, ले फड़ लो पूछ आ गई गल बई बादलों के उत्ते, हुण ते पैने ही है पिछू भी आ गई गल बादलों के उत्ते। कौन कह रहा ये देखो तुसीं, कौन कह रहा, सिद्धू नहीं कह रहा, ये सिद्धू नहीं कह रहा, ये सारा पंजाब कह रहा है, और ये कौन जथेदार साहब ने तुसीं सारे जानते हो। हाँ जी, हुण तां बादलों तक गल आ गई ते उस गलबात विच वड्डा जिक्र ज्ञानी गुरमुख सिंह ते उसदे भरा हिम्मत सिंह दा है। रातों रात सौदा मारिया, और रातों रात सौदा मार के बादलों ने इसनूं हरियाणे तो पंजाब लिआंदा ते पंजाब लिया के सवेरे दिन चढ़दे नूं श्री अकाल तख्त साहिब दी फिर हैड ग्रंथी बना दिता। अगे सुनो, जे तां उन्हां दे खिलाफ बोले फिर रातों रात चुक के हरियाणे विच सुट दे, नहीं ते सौदा वज जावे ते हुण सौदा नगद नारायण वालों होया, हाँ जी, या ओहदा नारायण वालों होया। जी दो तरह के ओहदे हुंदे, एक नगद नारायण हो सकता है दोनों, हाँ जी, घर घर देखो सौदा नगद नारायण वालों होया या ओहदा नारायण, ਇਹਦਾ ਇਹ पता नहीं लिया, लेकिन श्री अकाल तख्त साहब का हैड ग्रंथी बना देंदे ने। उस तो बाद उसका भरा भी दिते बयानों तो मुकर जाता है। ताई तो मैं क्या इन्नी बशर्मीली वाकई हिम्मत चाहिए, सही ना रखा मां प्यो ने। हाँ जी, हुण तुसीं वेखोगे कि ये उही लोग ने जो गुरु नूं भी टिच जानते हैं, संगत नूं भी टिच जानते हैं। अज आ गल करते हैं, भलके नूं कहंदे झूठ है, अगले दिन कहीं गल नूं परसों नूं कहंदे झूठ है। ये निरे झूठ दे पुलंदे है, देख लो की कह रहे, ये निरे झूठ दे पुलंदे है, झूठ दियां पंडां ने ये जिहियां धार्मिक पदवियां दे बैठे, पता नहीं सिख पंथ इन्हां नूं बर्दाश्त किवें करदा है। ये सवाल है मेरा, ये बोझ ने कौम दे उत्ते। सो ठीक चल रहे हो मेरे सुखी भाजी, वधो तुसीं SGPC वाल, हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ हैं। वधो वधो वधो, कोई डर नहीं स्पीकर साहब, कोई वो नहीं, बस आ झोली अद के इन्होंने मैनू कहा सी, यू लाइक माई सन टुडे, अ सन आस्क्स हिज फादर, टुडे अ सन आस्क्स हिज फादर, कि वो गुरु जिन्हें मेरे अंदर बीज रूपी शक्ति नूं अंकुरित किया, वो गुरु जिहदा दर्जा मेरे माता पिता नालों लखां गुणा उत्ता, उस गुरु की बेअदबी दी खाण दे लई इन्हां नूं टंग दिओ सर, किली ते टंग दिओ, 200 302 फाहा जो ना लाओ, ये तुहाडे ते छड्डिया। पर सर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।